नमस्कार दोस्तों। भारत और चाइना के बीच युद्ध होने की संभावना है क्योंकि चाइना ईस्ट लद्दाख में आर्मी को उतार रखा है। वह चाहता है कि कैसे हम इंडिया पे कब्जा जमा के रखें। अगर आप इससे पहले देखें तो चाइना 1962 में चाइना युद्ध को जीत चुका है भारत से। उस वक्त चाइना के हमले को रोकना नामुमकिन था इंडिया के लिए 1962 के करीब। लेकिन अब हमारा भारत चौथे नंबर पे आता है पूरे दुनिया में, वो भी सैनिक के मामले में, वेपन्स के मामले में। लेकिन अगर इस वक्त युद्ध होता है तो पता नहीं चाइना का कितना नुकसान हो जाएगा। खैर, यहाँ पे दो देश का नुकसान होगा, एक चाइना का होगा, उसके बाद इंडिया का भी होगा इस युद्ध में। जब 1962 में जब यह युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच में, तब यह युद्ध करीब एक महीना के करीब लगभग यह युद्ध चला था, जिसमें हमारे सैनिक करीब 1300 शहीद हो चुके थे और चाइना ने करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर उसने जमीन हमारा ले लिया था, ईस्टर्न लद्दाख वाला। लेकिन फिर चाइना चाहता है कि कैसे हम 1962 के बाद इंडिया पे अपना कब्जा जमा ले, ताकि हम पूरे दुनिया पे राज कर सके और हम नंबर 1 पे बन सके एशिया का। अगर आप नंबर 1 में देखेंगे तो पहले नंबर पर आता है रूस, दूसरे नंबर पर आता है चाइना और तीसरे नंबर पर आता है हमारा इंडिया। लेकिन यहाँ पे चाइना पूरा तैयार है इंडिया और अमेरिका से युद्ध करने के लिए। चाइना लद्दाख में आर्मी को उतार रखा है, लेकिन हमारा भारत भी 10,000 सैनिक को उतार रखा है उनके विपक्ष में, बॉर्डर पे। जरा आप सोच के देखिए, अगर दोनों देश के बीच अगर युद्ध होता है तो तबाही आ जाएगी, क्योंकि कोई देश यहाँ पे कमजोर नहीं है और कोई देश यह नहीं चाहेगा कि हम उनसे हार जाए। चाइना नहीं चाहेगा कि हम इंडिया से हार जाए और इंडिया नहीं चाहेगा कि हम चाइना से हार जाए। अगर आप नॉर्थ साइड में देखेंगे तो आधा जो है हिस्सा वह पाकिस्तान कब्जा के बैठा है और आधा हिस्सा है वह चाइना कब्जा के बैठा है। लेकिन चाइना यहाँ पे खुद डर रहा है क्योंकि इंडिया और यूएस मिलकर चाइना पे हमला न कर दें। अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे तो चाइना का सबसे ज्यादा दबदबा पाकिस्तान में ही है, उसके बाद जर्मन पे भी है चाइना का दबदबा। अगर आप व्यापार के मामले में देखेंगे तो चाइना व्यापार पे ही टिका हुआ है। अगर कोई प्रोडक्ट दुनिया में लॉन्च होता है तो चाइना खुद वो प्रोडक्ट अपने पास खरीदता है, फिर उसका डुप्लीकेट बनाता है और वह मार्केटिंग करता है पूरे वर्ल्ड में। चाइना का यहाँ पे पाकिस्तान में एजुकेशन पे दबदबा है, कानून पे दबदबा है, राजनीतिक में भी दबदबा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, आखिर ये पाकिस्तान चाइना का ही समर्थन क्यों करते हैं? क्योंकि चाइना पाकिस्तान को मदद करता है। पिछले 2 दशक में चाइना पाकिस्तान का मदद किया है, चाहे वह आईएमएफ का पैसा का बात हो, कर्ज का बात हो, कुछ भी बात हो तो चाइना उसमें इंटरफेयर करता है और पाकिस्तान को बचा लाता है। इसी तरह सुरक्षा के मामले में चीन जो है वह पाकिस्तान को वेपन्स भेजता है हर वक्त। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो चाइना पाकिस्तान को मोबाइल फोन में मदद करता है, उद्योग में मदद करता है, घरेलू बिजली में भी मदद करता है चाइना पाकिस्तान को। आखिर में चाइना का यहाँ पे थिंकिंग क्या है? चाइना जानता है अगर पाकिस्तान से हम हाथ नहीं मिलाकर रखेंगे तो इंडिया पे हम कब्जा कभी नहीं कर सकते। अगर निंदा की बात की जाए तो चाइना कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान की बेइज्जती हो, लेकिन यूएसए पाकिस्तान को हर वक्त बेइज्जती करते रहता है और इंडिया भी। लेकिन यहाँ पे चाइना का नजर ग्वादर बंदरगाह पे बिल्कुल भी नहीं है, उसका नजर पाकिस्तानी खेती पे है। जैसे जैसे चाइना के लोग पाकिस्तान में आते जाएंगे वैसे वैसे पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती होते जाएगा, यानी कि उसका नाम ही सब भूल जाएंगे। वैसे वैसे चाइना धीरे धीरे वो अपना ठिकाना बना लेगा पाकिस्तान में और फिर वह इंडिया पे अपना कब्जा करेगा। इसके बाद चाइना मालदीव में अपना आर्मी को भेज चुका है। आप जानते हैं कुछ दिन पहले मालदीव और हमारे इंडिया में कुछ विवाद हुआ था। जिस तरह से हमारे इंडिया के सैनिक मालदीव में है वह वापस आ रहे हैं इंडिया फिर से, क्योंकि मालदीव यह नहीं चाहता कि इंडिया के सैनिक को हम यहाँ पे बुला के रखें। लेकिन मालदीव, तुम यह जानते हो इंडिया से सबसे ज्यादा घूमने के लिए तुम्हारे यहाँ पे ही जानते हैं टूरिस्ट, उसके बाद दूसरे कंट्री से जाते हैं, उसके बाद चीन, और तुम इंडिया को ही बाहर कर रहे हो। लेकिन कई जानकारों का यह कहना है कि मालदीव इंडिया शक्तिशाली देश है, उसके बाद चाइना वो भी शक्तिशाली देश है, उसके बीच में वह दबने की कोशिश कर रहा है। आखिर में यह दोनों देश मिलकर उसको दबा ही देंगे। कई साल पहले चीन ने मालदीव को फंड दिया था, लेकिन वह फंड अभी तक चुका नहीं पाया है मालदीव। ऐसे ही किया चीन ने श्रीलंका के साथ। 2022 या 21 के करीब श्रीलंका भुखमरी के कगार पे आ गया था, उसके पास कुछ नहीं था खाने के लिए। उस समय मेडिकल की सुविधा ही नहीं थी, खाने का कुछ सामान ही नहीं था। तब इंडिया ने खुद मदद किया था श्रीलंका को। मैं इन पाकिस्तानियों से कुछ कहना चाहूंगा, ओ
देख लो जरा, ये रहा बांग्लादेश और ये रहा तुम पाकिस्तान। तुमसे बाद में आजाद हुआ है, तुम्हारा ही पार्ट है बांग्लादेश। ये कहाँ पे चला गया और तुम अभी कहाँ पे ही हो। एक बात तो है, अगर चाइना इंडियन ओशियन में आर्मी को भेजता है तो उसको यह खतरा है, क्योंकि उसको जो आसपास के लोग हैं वह उन पे आक्रमण कर देगा। चाइना खुद सोच रहा है, अगर हम ईस्टर्न लद्दाख से आर्मी को हटाते हैं, उसके बाद हम इंडियन ओशियन में आर्मी को भेजते हैं, तो इंडिया से हम कभी भी लद्दाख को नहीं जीत पाएंगे। और यह बात सच भी है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है, उन्होंने यह खुद बोला है कि जो इंडिया का पार्ट है वह लद्दाख भी है, और उसका पूरा मैप का जो अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे वो पूरा का पूरा है। लेकिन जो इसका आधा भाग है वो पाकिस्तान रखा है और जो आधा भाग है वह चाइना रखा हुआ है कब्जे में अपने। लेकिन यहाँ पे एक मेजर पॉइंट है, क्योंकि रसिया जो है वह चाइना का भी अच्छा संबंध है और इंडिया से भी उसका अच्छा संबंध है। लेकिन आने वाले समय में रसिया किसका साथ देता है यह तो अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि चाइना और रसिया दोनों एक ही बॉर्डर पे आते हैं। लेकिन आप यहाँ पे चाइना को देखिए, वह पाकिस्तान होते हुए मालदीव में आएगा, उसके बाद श्रीलंका में आएगा और उसके बाद वह चारों तरफ से इंडिया को वह पूरे अपने कब्जे में कर लेगा। हालांकि भविष्य में ऐसा नहीं हो, यह तो हम दुआ करते हैं। हालांकि भविष्य में ऐसा देखने को नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि चीन हमसे ताकतवर है, वो हमसे कमजोर नहीं है किसी भी मामले में। अर्थव्यवस्था हो, सबमरीन हो, एयरफोर्स हो, कुछ भी हो, चीन हमसे आगे ही है। लेकिन वो जमाना गया जब 1962 में तुम मार के हमें चले गए थे। अब वो जमाना गया, अब हम भी मारेंगे। साथियों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।